हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मोकाशन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो टाटा कैपिटल के बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली इनका आईपीओ आ रहा है। ये वीडियो जो है तो मैं 3 अक्टूबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन फ्राइडे। सो जो मार्केट रिलेटेड नंबर्स हैं तो वो थोड़े बहुत प्लस माइनस हो सकते हैं, राइट। अब ये वीडियो लंबा भी होगा तो प्लीज़ बेयर विद मी फॉर दैट। बट बिफोर आई बिगिन, एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। यज्ञा इज ऑफरिंग 50% डिस्काउंट ऑन देयर प्रोडक्ट्स, दैट इज स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियो। आपको यूज़ करना है कूपन कोड AM50, दैट इज AM50, एंड आपको 50% तक का डिस्काउंट हमारे प्रोडक्ट्स पे मिल सकता है। तो आई होप इस ऑफर का लाभ आप ज़रूर उठाओगे। तो चलिए अब आईपीओ के बारे में बात करते हैं। टाटा कैपिटल तो कंपनी ब्रॉडली जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे अच्छी ही लगी। अब देखते हैं इसके रिस्क क्या है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आईपीओ डिटेल्स आप देख सकते हो यहाँ पे। सो टोटल इशू साइज अगर हम इसका देखें तो लगभग 15,500 करोड़ का इसका ओवरऑल इशू साइज है। फ्रेश इशू उसमें से 6,846 करोड़ का ये कर रहे हैं। जस्ट टू अगेन इनका जो कैपिटल बेस है एंड फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए लाइक 6,800 करोड़ का उतना ही अमाउंट दे वांट टू यूज टू इंक्रीज देयर कैपिटल बेस, बिकॉज फंडिंग लगती है, राइट, फॉर फाइनेंसिंग कंपनीज। देन ऑफर फॉर सेल इसमें से अगर हम देखें तो 8,666 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। कौन है सेलिंग शेयर होल्डर्स? तो सेलिंग शेयर होल्डर्स इंक्लूड्स टाटा सन्स, 23 करोड़ शेयर्स दे आर ऑफलोडिंग। 7,500 करोड़ का अमाउंट दे विल बी रिसीविंग। IFC is another one, 3.58 crores they are again offloading, roughly 1160 करोड़ का another अमाउंट यहाँ पे चला जाएगा। बाकी अगर हम प्रोमोटर एंड ग्रुप होल्डिंग प्री इशू देखें तो 95% है एंड पोस्ट इशू भी 85.4% की प्रोमोटर होल्डिंग रहेगी। बाकी प्राइस बैंड अगर हम देखें तो 310 to 326 का प्राइस बैंड है। फेस वैल्यू इज 10 पर शेयर। आईपीओ डेट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक है आईपीओ ओपन। एंड लॉट साइज 46 का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोगों को पसंद आता है, GMP, ये 20 पर शेयर है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 20 पर शेयर है। अब ये थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है ड्यूरिंग द पीरियड। बाकी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एज आई सेड 95% मोस्टली टाटा सेंस एंड जो बाकी टाटा की कंपनियां हैं मोस्टली इन्हीं के पास 95% का है। पोस्ट इशू इट विल बी रफली 85.4%, जहाँ पे पब्लिक एंड अदर्स के पास 15% का आ जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि 75% का जो क्राइटेरिया है, लाइक 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए। बट रिसेंटली यहाँ पे एक्सटेंशन भी दिया था। जैसे लार्ज कैप कंपनीज को ब्रॉडली हम कह सकते हैं, लार्ज कैप कंपनीज को एक्सटेंशन दिया है कि आप 1 साल नहीं बट आपको 3 साल मिलेंगे टू रीच दैट 25% अमाउंट, क्योंकि करेंटली 14% ही है, राइट। तो जनरली पहले 1 साल का समय था इन कंपनीज के पास अपना जो स्टेक है 75% तक लाए एंड 25% पब्लिक के पास रहे। बट करेंटली ये एक्सटेंशन है, ग्रांट किया है टू दी कंपनी जो मोस्टली लार्ज कैप्स है। तो एक नेक्स्ट 1 ईयर में तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा रिस्क नहीं है जहाँ पे एक मेजर सप्लाई आ सकता है इन द मार्केट रिलेटेड टू द शेयर्स। बाकी एज ए सेट कि 23 करोड़ शेयर्स रफली टाटा सन्स बेचेंगे एंड IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लगभग 35 करोड़ शेयर्स यहाँ पे ये ऑफलोड करने वाले हैं। देन अब ये आईपीओ क्यों आ रहा है, राइट, वाई दिस आईपीओ? अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टाटा कैपिटल के आईपीओ करने का, दिस इज RBI मैंडेट। तो यहाँ पे RBI ने टाटा कैपिटल जो है तो इस कंपनी को एक अपर लेयर NBFC क्लासीफाई कर लिया है। अभी अपर लेयर NBFC क्यों क्लासीफाई? दिस इज बेस्ड ऑन स्केल बेस्ड रेगुलेशंस, क्योंकि टाटा कैपिटल का जो एसेट साइज है तो वो ज़्यादा है, लगभग 2.3 ट्रिलियन रुपीज़, लाइक इज मोर देन 2 लाख करोड़ का इनका टोटल AUM है अगर हम एज ऑन डेट की बात करें। एंड ये इसको एक सिस्टेमिक इंपॉर्टेंस भी देता है, राइट। एंड दिस इज बिकॉज एंड इसी वजह से बेसिकली इन पे एक मैंडेट है कि आपने IPO करना चाहिए, यू शुड बी पब्लिकली लिस्टेड। अब प्रॉब्लम था कि तो IPO बेसिकली डेडलाइन थी 30 सितंबर की। 30 सितंबर 2025 तक इनको IPO करना था, बट अगेन ये थोड़ा डिले हुआ है प्राइमरीली बिकॉज ऑफ मर्जर। अब मर्जर किसका? मर्जर ऑफ टाटा कैपिटल एंड टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड, राइट। टाटा कैपिटल एंड टाटा मोटर्स नहीं, टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड, इसका मर्जर हुआ है इन टाटा कैपिटल। तो अब ये क्यों है? बिकॉज टाटा मोटर्स फाइनेंस का पूरा एक CV का बुक है, कमर्शियल व्हीकल्स एंड पैसेंजर व्हीकल का अच्छा खासा बुक है, तो वो अभी इसमें मर्ज हो चुका है इन टाटा कैपिटल। तो बेसिकली 2 मर्जर्स हुए हैं
प्रायर टू दिस आईपीओ। तो एक है इन अगस्त 2023 जहाँ पे इनका मर्जर हुआ था ऑफ टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टाटा क्लीन टेक। बोथ these companies were merged into टाटा कैपिटल एंड मई 2025 में एक मर्जर हुआ है टाटा मोटर्स फाइनेंस का इनटू टाटा कैपिटल। अब ये मई 2025 में हुआ है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत और इनको टाइम लगेगा इन फाइलिंग एंड आईपीओ में, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे डिले हुआ है। एंड अगेन दिस मर्जर इज एम टू एक्सपैंड टाटा कैपिटल्स रीच एंड स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन कमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल फाइनेंसिंग मार्केट। देन इस मर्जर का इम्पैक्ट क्या रहा है? तो इस मर्जर का टाटा कैपिटल आईपीओ का इम्पैक्ट सबसे बड़ा मोस्टली रहा है ऑन टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। अब इसमें भी दो की रीजंस है मोस्टली। अगेन यू कैन सी कि लगभग 50% के आसपास यहाँ पे ये तो फ्लैट ही था, यहाँ पे लगभग 50% के आसपास ये रैली हुई है। अब इसके दो की रीज़न से एक तो है कि इन्होंने स्प्लिट भी अनाउंस किया रफली 1:10 का, एंड उसके अलावा 8.3 करोड़ शेयर्स टाटा कैपिटल में होल्ड कर रहे हैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि वैल्यू अनलॉकिंग कर सकता है ऑफ रफली 2700 करोड़ रुपीज़ का। अभी बेच नहीं रहे, बट इन जो मार्केट वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पे होती है तो वो यहाँ पे मतलब इनके पास आ सकती है एटलीस्ट फेयर वैल्यू के बेसिस पे अगर हम कहें। सो दिस इज़ वाई अगेन टाटा कॉर्पोरेशन इज अप। आप देख सकते हो कि लगभग इसमें भी एक ट्रैक्शन दिखा है। देन कंपनी ओवरव्यू एंड की हाइलाइट्स की अगर हम अब ये बात करते हैं, सो स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, तो अगेन टाटा ग्रुप की कंपनी है, सो एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज तो है ही यहाँ पे। एंड इनकॉर्पोरेट हुई थी इन 2007 में। फ्लैगशिप कंपनी है, फ्लैगशिप फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है टाटा ग्रुप का। एंड इट ऑल्सो बेनिफिट्स, ये बेनिफिट करती है फ्रॉम स्ट्रैटेजिक सिनर्जीज, जहाँ पे टाटा की जो 70 ग्रुप कंपनीज है एंड 950 प्लस डीलर्स एंड वेंडर्स है अक्रॉस टाटा इकोसिस्टम, तो इसका भी यहाँ पे सिनर्जी एंड बेनिफिट्स इनको मिलता है, ऐसा उन्होंने बोला है। देन टिल डेट अगर हम देखें तो कितना सारा कैपिटल यहाँ पे इन्फ्यूज हुआ है इनटू टाटा कैपिटल, तो रफली 8,970 करोड़ का कैपिटल यहाँ पे इन्फ्यूज हुआ है फ्रॉम द प्रोमोटर्स, दैट इज टाटा सन्स एंड बाकी टाटा कंपनीज। सो सिंस इंसेप्शन अगर हम देखें तो लगभग 9,000 करोड़ का कैपिटल इस कंपनी में इन्फ्यूज हुआ है अगर हम 2007 से बात करें यहाँ पे। सो अगेन दिस शोज कॉन्फिडेंस, and over the years they have scaled it to like more than 2 lakh crores का AUM, which is pretty good. Then third largest diversified NBFC है इंडिया में, जहाँ पे AUM है more than 2.3 ट्रिलियन का as of June 2025। ये ऑफर करते हैं 25 लेंडिंग प्रोडक्ट्स टू 73 लाख कस्टमर्स अक्रॉस रिटेल एंड एसएमई कस्टमर्स। एसएमई बेसिकली जो छोटे छोटे शॉप्स वगैरह होते हैं, तो उनको भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे दे आर टोटल कंपोजिशन इनका है रिटेल एंड एसएमई का 87.5% ऑफ द ओवरऑल AUM। बाकी अगर इनका टिकट साइज देखें तो टिकट साइज ओवर करता है फ्रॉम 10,000 से लेके रफली 100 करोड़ तक। बट इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन अगर हम देखें इनका, तो 98% प्लस जो लोन अकाउंट्स है दोज आर हैविंग टिकट साइज बिलो 1 करोड़। तो ये भी एक ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे लोन्स इन्होंने दिए हैं। यहाँ पे बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन इन इटसेल्फ ही हुआ है, एंड ये रिस्क बेसिकली रिस्क मैनेज करने में ज़्यादा मदद करता है। सो वी कैन से रिस्क अच्छे से इन्होंने मैनेज की है। यहाँ पे ये ओमनी चैनल अप्रोच फॉलो करते हैं, जहाँ पे बेसिकली ब्लेंड होता है ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल का। मोस्टली सारी कंपनीज ये करती है। सो फिजिकल एंड डिजिटल ब्लेंड है, फिजिटल जिसको बोला जाता है अभी रिसेंट नॉमेनक्लेचर में। सो अगेन नेशन वाइड, बट इसके अलावा अगेन डिजिटल के अलावा नेशन वाइड इनके ब्रांच नेटवर्क्स भी है, लगभग 1516 ब्रांचेस है इनके अक्रॉस 27 स्टेट्स एंड यूटीज़। इसके अलावा अगेन सपोर्टेड बाय 30,000 डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, 400 प्लस OEM पार्टनरशिप्स है, 60 प्लस डिजिटल सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स भी इनके हैं। सो कस्टमर पोचिंग के लिए इन FY25 इटसेल्फ मोर देन लगभग 90% जो इनके कस्टमर्स जिन्होंने पोच गए तो वो डिजिटल ही थे। बट इसके अलावा भी अगर हम देखें तो इनके अच्छा खासा ब्रांच नेटवर्क भी है, वो भी एक्सपैंड ये कर रहे हैं, हम आगे देखेंगे इसके बारे में। देन एसेट मतलब रिस्क मैनेजमेंट अगर हम देखें तो प्रूडेंट रिस्क कल्चर लीडिंग टू स्टेबल एसेट क्वालिटी वेरिन दे हैव मल्टी लेयर्ड अंडरराइटिंग, एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स एंड रोबस्ट कलेक्शंस। तो अच्छा खासा इन हाउस इनका जो अंडरराइटिंग मॉडल है तो वो भी है कि जैसे ब्यूरो स्कोर देखना है, देन बाकी इनके मॉडल्स रन करने हैं बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री की, कैसे इस रीजन से इस कोहोर्ट में से क्या इनकी हिस्ट्री रही है लेंडिंग की, उसमें कितने इनको NPAs आते हैं, तो वहाँ पे कैसे इन्होंने लेंडिंग करनी चाहिए, क्या क्या रिस्क बेस्ड प्राइसिंग कैसी करनी चाहिए, ज़्यादा रेट लगाना चाहिए कम रेट लगाना चाहिए। तो ऑल दिस डेटा इनके पास है ब्रॉडली। इस वजह से दे ऑल्सो हैव अ डिसेंट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन प्लेस। बाकी एज ऑफ जून 2025 अगर हम देखें तो न्यू टू क्रेडिट बोरोवर्स जो है तो 3.5% ऑफ ग्रॉस लोन्स है इनके। दिस इज एक्स
जो टाटा मोटर्स फाइनेंस का है, एक्सक्लूडिंग टाटा मोटर्स फाइनेंस, 3.5% ऑफ ग्रॉस लोन्स is from new to credit borrowers, which is pretty low. एंड अगेन 90% प्लस एक्सपोजर है टू सिक्योर्ड एसेट्स। ओवरऑल अगर हम देखें तो 80% है फॉर FY25-20 Q1 एज ऑफ Q1 FY26 का अगर हम देखें 80% है, बट एक्सक्लूडिंग अगेन दिस ये TMFL अगर हम देखें तो 90% का सिक्योर्ड एसेट का मिक्स है, विच इज़ अगेन सिक्योर्ड एसेट है तो एक आप कह सकते हो कि प्रोविजनिंग या NPAs बहुत रिलेटिवली कम होते हैं, बिकॉज अगर सिक्योर्ड है तो जनरली पीपल विल टेंड टू रीपे एंड दे वोंट डिफॉल्ट एट फर्स्ट प्लेस। देन क्रेडिट रेटिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हाई क्रेडिट रेटिंग है, AAA की क्रेडिट रेटिंग है विद स्टेबल आउटलुक फ्रॉम क्रिसिल, इकरा एंड आप यहाँ पे देख सकते हो AAA की क्रेडिट रेटिंग है अक्रॉस द बोर्ड, विच अगेन इनको ये एक बेनिफिट ये भी करता है कि दे कैन बोरो एट वेरी कॉम्पिटेटिव रेट्स, तो बहुत सस्ते रेट्स पे भी ये लोन्स वगैरह उठा सकते हैं फ्रॉम बैंक्स बिकॉज ऑफ सच हाई क्रेडिट रेटिंग, प्लस टाटा का नेम भी है तो वो भी इनको मदद करता है। सिमिलरली अगर आपने देखो तो बजाज फाइनेंस की भी अच्छी खासी क्रेडिट रेटिंग है, तो उनके भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स इज रिलेटिव लोअर। L&T फाइनेंस ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है इन रिसेंट टाइम्स, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ अर मॉडल पोर्टफोलियोज। सो जिसकी क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा होती है रिलेटिवली उसको कॉस्ट ऑफ फंडिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलता है लो कॉस्ट बोरिंग्स का। देन मैनेजमेंट अगर हम देखें तो मैनेजमेंट मेन पर्सन इज मिस्टर राजीव सब्रवाल। ही इज़ विद दिस कंपनी फॉर 7+ years एंड यू कैन सी कि इन्होंने एक ICICI बैंक में काम किया है, ट्रू नॉर्थ, देन ICICI होम फाइनेंस ही वॉज एक्स चेयरमैन, एंड ओवर द पास्ट ईयर्स जो ग्रोथ रही है तो इनका भी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। गवर्नेंस अगर हम देखें तो देर आर इट्स अ 6 गवर्नेंस इज अगेन रीइंफोर्स्ड बाय 6 मेंबर बोर्ड, जहाँ पे 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, प्लस टाटा की कंपनी से ब्रॉडली इनके गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स बहुत ही रिच होते हैं। सो गवर्नेंस का भी यहाँ पे कुछ इशू नहीं है। देन रेवेन्यू मिक्स अगर हम देखें, सो रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखो तो करंटली FY25 में 97% का इनका रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम लेंडिंग बिजनेस विच इज इंटरेस्ट इनकम बेसिकली, एंड 2.5% इज कमिंग फ्रॉम नॉन लेंडिंग बिजनेस। तो लेंडिंग बिजनेस में अगेन लोन्स ऑफर के उसका इंटरेस्ट आता है। लोन्स कौन से इनके, तो होम लोन्स है, लैप है, बेसिकली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सो किसी के पास अगर घर है तो उसके अगेंस्ट उसको लोन चाहिए फॉर बिजनेस पर्पस, तो उसको लोन देते हैं अंडर द लैप फैसिलिटी। पर्सनल लोन्स भी है, बिजनेस लोन्स है, व्हीकल लोन्स है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन्स है एंड एटसेट्रा। बाकी नॉन लेंडिंग बिजनेस अगर हम देखें जिसमें इंक्लूड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कार्ड्स। इनके पास कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस है टू डिस्ट्रीब्यूट लाइफ, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स। इनका टाइप्स है बेसिकली विद 19 इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स। वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस भी है, दे केटर टू HNI इंडिविजुअल्स एंड सम रिटेल क्लाइंट्स एज वेल, जहाँ पे लगभग 7,000 करोड़ का इनका ओवरऑल AUM है एज ऑफ जून, and which has grown by again 26% CAGR in last 2 to 3 years। बाकी प्राइवेट इक्विटी का भी इनका बिजनेस है, जहाँ पे स्पॉन्सर एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर से एक्ट करते हैं टू दी प्राइवेट इक्विटी फंड्स। सो ओवरऑल मोस्टली इंटरेस्ट इनकम से यही आता है, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये जो फी इनकम है या नॉन लेंडिंग बिजनेस है, अगर ये स्केल होता है तो इनके निम्स रिलेटिवली यहाँ पे बढ़ सकते हैं आगे जाके। टोटल AUM मिक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो FY24 में इनकी ग्रोथ अच्छी खासी रही थी, 39% फ्रॉम रिटेल फाइनेंस, SME 19%, कॉर्पोरेट फाइनेंस भी इनका है लगभग 52% का। अब यहाँ पे रिटेल फाइनेंस में अगेन होम लोन्स है, लैब, बाकी हमने जो चीज़ें देखी एजुकेशन, माइक्रो फाइनेंस का भी सेगमेंट। SME फाइनेंस में सप्लाई चेन, इक्विपमेंट फाइनेंस, लीजिंग, टर्म लोन्स, क्लीन टेक एंड डेवलपर। ये जो क्लीन टेक एंड डेवलपर फाइनेंस है, दिस इज बेसिकली फ्रॉम दिस क्लीन टेक जो मर्जर हुआ था इन अगस्त 2023 उसका है। फॉर द SME कंपनी जिनका टर्नओवर है लेस देन 250 करोड़। कॉर्पोरेट फाइनेंस में अगर हम देखें तो टर्म लोन्स, इंफ्रा लोन्स, डेवलपर फाइनेंस टू लार्ज कॉर्पोरेट जिसका टर्नओवर है मोर देन 250 करोड़। सो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड इनका लोन बुक है। बाकी अगर हम FY25 में देखें तो विथ मर्जर इनका ग्रोथ इज 41%। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी समझने लायक है कि हमने देखा कि मर्जर हुआ है इन मई 2025 में, बट इनका जो कंसोलिडेशन है तो FY25 में ही हो चुका है। अब ये क्यों है, बिकॉज दो NCLT से इनको अप्रूवल आया इन मई 2025, बट अपॉइंटमेंट डेट एक कॉन्सेप्ट होता है जो बोलता है कि आप जो कंसोलिडेशन है इन द बुक्स, तो अपॉइंटमेंट डेट है दैट इज 1 अप्रैल 2024। तो इसी वजह से इनका जो मर्जर है एंड इम्पैक्ट है तो FY25 में ओवरऑल आ चुका है। तो FY25 इज गोइंग टू बी अ बेस फॉर ग्रोथ इन कमिंग ईयर्स। सो एक्सक्लूडिंग मर्जर अगर हम ग्रोथ देखें अक्रॉस द सेगमेंट्स तो ये कैसी रही है, अक्रॉस द ग्रोथ एक्सक्लूडिंग मर्जर इज 23%, विच इज प्रीटी रोबस्ट ड्यूरिंग FY25, जहाँ पे आई टेल यू कि बहुत सारा स्ट्रेस भी था
इन ओवरऑल NBFC स्पेस में, बैंकिंग स्पेस में, बिकॉज ऑफ माइक्रो फाइनेंस, अनसिक्योर्ड, ओवर लिवरेजिंग। आपने काफ़ी ये सुना होगा, ओवर लिवरेजिंग की वजह से बहुत सारा स्ट्रेस है। तो उस वजह से एक बहुत लोन ग्रोथ भी, बेसिकली डिसबर्समेंट्स भी कंपनीज कम कर रही थी। बट उसके अलावा दे हैव डन वेल। 23% की ग्रोथ इज़ प्रिटी रोबस्ट ग्रोथ, जिसमें दे हैव कंसिस्टेंटली ग्रोन लाइक 20% से इन रिटेल फाइनेंस, 21% से इन SME एंड 32% से इन कॉर्पोरेट लेंडिंग में। एंड क्यों ग्रोथ अगर हम देखें इस यहाँ पे, तो अगेन कॉर्पोरेट फाइनेंस पे दे आर फोकसिंग करंटली। सो अच्छी खासी ग्रोथ है। अगेन मिक्स भी अगर हम देखें तो 61% का मिक्स है एज ऑफ Q1, इन 61% इन रिटेल फाइनेंस, 26% इन SME फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का 12.5% का यहाँ पे उन्होंने मिक्स रखा है। अब रिटेल फाइनेंस में अगर आप देखो तो 61% का यहाँ पे मिक्स है। एंड यहाँ पे आपको कह सकते हो कि रिटेल फाइनेंस में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, बट ऐसा होता नहीं है जनरली, बिकॉज रिटेल फाइनेंस इन इटसेल्फ इज़ वेरी डाइवर्सिफाइड। क्यों? बिकॉज बहुत सारे इंडिविजुअल्स को ये लोन देते हैं, बहुत सारे SME कंपनीज को ये लोन देते हैं ऑफ वेरी स्मॉल टिकट साइज एक्सेट्रा। तो उस वजह से इवन इन दैट डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी लार्ज, राइट। हमने देखा कि 98% प्लस इनके जो लोन अकाउंट्स हैं उनको लेस देन 1 करोड़ का टिकट साइज है। एंड ओवरऑल बुक अगर आप देखो तो मोर देन 2 लाख करोड़ की है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी ह्यूज हियर। देन की लेंडिंग प्रोडक्ट्स अगर हम देखें एज ऑफ जून 2025 में, तो अक्रॉस द बोर्ड आप देख सकते हो होम लोन्स, टर्म लोन्स, लैप, कमर्शियल व्हीकल्स, क्लीन टेक एंड इंफ्रा, पर्सनल लोन, सप्लाई चेन, डेवलपर फाइनेंस, बिजनेस लोन्स, टू व्हीलर्स एंड अदर्स में बेसिकली एजुकेशन लोन्स वगैरह है, माइक्रो फाइनेंस एक्सेट्रा मिक्स है विच इज 10%। बट बाकी अगर आप देखो तो सबसे बड़ा है इनका होम लोन्स, जहाँ पे 9.8% का एवरेज इनका रेट है। जनरली होम लोन्स में कम ही होता है, राइट। देन टर्म लोन्स भी है इनके, 15.8% का मिक्स है। एंड सबसे टिकट साइज डेवलपर फाइनेंस ज़्यादा है इनका। एंड अगेन क्लीन टेक इंफ्रा रिलेटेड 137 करोड़ का इनका ओवरऑल यहाँ पे टिकट साइज पे ऑपरेट करते हैं। ब्रॉडली अगर हम देखें तो 10% के आसपास इनका ओवरऑल एवरेज इंटरेस्ट रेट्स है। एंड यील्ड्स की बात हम करेंगे, रफली 10-11% के आसपास ही इनका यील्ड है। तो अगेन यहाँ पे भी अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हम देख सकते हैं। ब्रांच नेटवर्क एक्सपेंशन, 539 ब्रांचेस थी FY23 में, 867 हो गई है FY24 में। काफ़ी तगड़े रेट से ब्रांच एक्सपेंशन यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे अगेन 867 की 1143, 1100 लगभग 1150 के आसपास इनकी ब्रांच एक्सपेंशन यहाँ पे हुआ है। प्लस 353 ब्रांच एडिशन हुआ है टाटा मोटर्स फाइनेंस, जो मर्जर हुआ है इन FY25। एंड उसके अलावा दे हैव अगेन एडेड Q1 में अनदर लेवल ऑफ 20 ऑड ब्रांचेस, जहाँ पे करेंटली एज ऑफ Q1 1516 ब्रांचेस इनकी है एज ऑफ Q1 FY26। डाइवर्सिफिकेशन भी है इनका, मोस्टली साउथ में अगर हम देखें तो 42% का इनका मिक्स है। नॉर्थ में इट इज़ 23%, 15% इन वेस्ट एंड ईस्ट में लगभग 20% का। ईस्ट में 20% का मिक्स होना फुटप्रिंट का, बेसिकली इट्स अ डिसेंट नंबर। देन ये मैप आप देख सकते हो, ब्रॉडली इनका साउथ में हमने देखा कि ज़्यादा मिक्स है। देन इनके जो फुटप्रिंट है एज ए डिस्कस 2.1x बड़ी है ऑन द बेस ऑफ FY23। एंड अगेन टियर 2 एंड टियर 3 मार्केट्स में भी इन्होंने पेनिट्रेट किया है विद द ब्रांच नेटवर्क्स। जो 5 स्टार जैसी कंपनीज आपने देखी होगी, दे आर अगेन पेनिट्रेटिंग वेरी वेरी डीपर इनटू टियर 6 लेवल पे जाके, राइट। तो सिमिलर मॉडल अगेन ये अपना रहे हैं फॉर SME, राइट। तो अंडर पेनिट्रेशन जहाँ पे है तो वहाँ पे दे आर गोइंग एंड ओपनिंग अप द ब्रांचेस। एंड एज FY25 में 98% इनके जो कस्टमर्स है तो डिजिटली ही ऑनबोर्ड यहाँ पे हुए हैं। देन टाटा कैपिटल हैज ब्रॉडन इट्स पोर्टफोलियो सूट भी इन्होंने, मतलब प्रोडक्ट्स भी इन्होंने और लाए हैं। दे हैव लॉन्च्ड माइक्रो फाइनेंस इन FY22, फैक्टरिंग इन FY23, सिक्योर्ड बिजनेस एंड एजुकेशन लोन्स इन FY24 एंड न्यू कार लोन्स इन FY25। तो आगे जाके भी ये स्केल करना चाहते हैं इनके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है। दे वांट टू स्केल इनटू अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल लैब एंड सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स। एंड बाय यूजिंग करंट जो एक्सपेंशन इनका हुआ है ब्रांच नेटवर्क का, एंड कस्टमर्स इनके जो ओवरऑल बढ़े हैं, तो उनको अगेन क्रॉस सेलिंग थ्रू ये स्केल करना चाहते हैं देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। बाकी कस्टमर्स भी अगर आप देखो तो 3.2 मिलियन थे, 4.5 मिलियन, 7 मिलियन में यहाँ पे अगेन मर्जर का इम्पैक्ट है। एंड अगेन रफली 0.3 मिलियन इन्होंने अभी ऐड किए इन जस्ट Q1। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑल्सो दे हैव एडेड, बिकॉज ब्रांच एक्सपेंशन करना है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी यहाँ पे बढ़े हैं इन लाइन विद दी ओवरऑल AUM ग्रोथ। सो ओवरऑल AUM ग्रोथ अगर आप देखो तो ब्रांच एक्सपेंशन से आई है, ब्रांच एक्सपेंशन से हुआ है, कस्टमर एडिशन एंड साथ साथ एम्प्लॉय भी एडिशन हुआ है। सो उस वजह से यहाँ पे अच्छी खासी लोन ग्रोथ इनकी दिखी है। FY25 में भी मोर देन 20% की इनकी लोन ग्रोथ थी। एसेट क्वालिटी अगर हम देखें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर हम यहाँ पे देखें तो अच्छा खासा इनका एसेट क्वालिटी भी है। अगर आप देखो तो 1.5
मर्जर के बाद इवन 1.9 है, एंड Q1 में 2.1 है, विच इज़ रिलेटिवली गुड नंबर। आई एम नॉट सेइंग ये बहुत ख़राब नंबर है, बिकॉज इनका 20% अनसिक्योर्ड मिक्स भी है, जहाँ पे हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ ओवर लिवरेजिंग एक स्ट्रेस था। 2% इज़ डिसेंट नंबर इन स्ट्रेस टाइम्स। अगर हम देखें नेट स्टेज 3 अगर हम देखें तो मतलब नेट एनपी अगर हम देखें तो 1% ही है, 0.81% इनका ओवरऑल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है ना इनका, ये प्रोविजन कवरेज रेशियो है, राइट। प्री मर्जर 75% के आसपास इनका पीसीआर था, राइट, प्रोविजन कवरेज रेशियो। ये पोस्ट मर्जर हो चुका है 58.5। अब इसका एक इंपॉर्टेंट क्यों निगेटिव क्यों लगता है, बिकॉज अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने देखा कि इनका पीसीआर बहुत लो है एंड आगे जाके अगर पीसीआर बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ सकता है, बिकॉज प्रोविजंस लेनी पड़ेंगी, प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होगा। एंड ये अगर होता है तो मे बी ऐसा ब्रॉडली आई एम जस्ट गेसिंग अप, बट ऐसा अगर हुआ तो मे बी क्रेडिट रेटिंग पे यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। CRAR दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी अगर हम देखें तो 16% की यहाँ पे अच्छी खासी इनका रेशियो है। लो कॉस्ट ऑफ फंड एंड बोरोइंग मिक्स, राइट। तो अगेन वी डिस्कस दिस के हाईएस्ट रेटिंग्स हैं इनके, एंड इंटरनेशनल रेटिंग्स भी अगर हम देखें तो BBB- है, विच इज़ लाइन विद इंडियाज सॉवरेन रेटिंग्स। एंड जून 25 में अच्छा सा डाइवर्सिफाइड लोन बुक है, मतलब बोरोइंग बुक भी है इनका। 21 बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड्स, एंड नो लेंडर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर देन 10%, राइट, इंपॉर्टेंट। एंड इसी की वजह से इनके अगेन टाटा का ब्रांड नेम है, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी अगर आप देखो तो 7.8 है, इन लाइन विथ मोस्ट ऑफ द पियर्स जिनका भी रिलेटिवली AAA रेटिंग है। बोरिंग मिक्स भी अगर आप देखो तो 42% इनका टर्म लोन है, 34% इनका है NCD। एंड जैसे जैसे अभी रेट कट्स होंगे तो इनको भी ये बेनिफिट मिल सकता है। बट यहाँ पे और एक नेगेटिव पॉइंट ये है, 55% इनका जो बोरोइंग है ओवरऑल बोरोइंग रेट से 100 रुपये है, तो उसमें 55% इज एट फिक्स रेट। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ये फ्लोटिंग तो नहीं है, तो तुरंत इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनको रीफाइनेंस करना पड़ सकता है एट अ लोअर रेट, राइट। एंड तब तक के लिए जब तक ये रीफाइनेंसिंग का बेनिफिट पूरा नहीं इसमें दिखता, तब तक इनके निम्स पे थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है, जस्ट बिकॉज इनका मेजॉरिटी जो मोर देन 50% जो बोरोइंग है दैट इज एट अ फिक्स्ड रेट। देन इनकम स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ब्रॉडली यहाँ पे ग्रोथ तो अच्छी खासी रही है इवन एट द प्री प्रोविजनिंग लेवल, बट प्रोविजंस इनके बहुत बड़े हैं। अगेन दिस इंक्लूड्स द इम्पैक्ट ऑफ मर्जर ऑल्सो, तो प्रोविजंस आप देख सकते हैं बहुत बड़े हैं। ये इन लाइन विद द इंडस्ट्री है, बिकॉज इंडस्ट्री में ही प्रोविजनिंग बड़ी थी, एंड इनका 20% यहाँ पे मिक्स भी है। बाकी अगर हम देखें तो पैड ग्रोथ इज जस्ट 11% ओनली, एंड ये क्यों है, अगेन पोस्ट मर्जर का यहाँ पे इम्पैक्ट है। मोस्टली यहाँ पे 181 करोड़ का लॉस है, तो बिकॉज ऑफ टाटा मोटर्स फाइनेंस का यहाँ पे लॉस है, तो इस वजह से इनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है कैगर ऑफ लास्ट 2 years, तो वो थोड़ा म्यूटेड यहाँ पे दिखता है। देन अब बाकी लाइक FY24 ग्रोथ ड्रिवन, अगेन मर्जर की वजह से ड्रिवन रही है, बट प्री मर्जर नंबर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो अच्छी खासी इनकी लोन ग्रोथ रही है। डिसबर्समेंट भी मोर देन 20% रहे, सिक्योर्ड मिक्स 77% का है, विच इज़ प्रिटी गुड। नेट इनकम दैट इज नेट इंटरेस्ट इनकम एंड फी अगर हम देखें तो 34% से ग्रो हुआ है। ऑपरेटिंग कॉस्ट एट 22% से ग्रो हुई है। क्रेडिट कॉस्ट 160%, एंड ये इंडस्ट्री वाइड ही है। आगे जाके एक्सपेक्टेड है कि जैसे स्ट्रेस कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स भी यहाँ पे कम हो रहे हैं, तो यही एक्सपेक्टेड है आगे जाके कि यहाँ पे एक डिक्रीज आ सकता है इन दिस प्रोविजनिंग नंबर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो 17-18% का ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी रहा है, विच इज़ अगेन अ प्रीटी डिसेंट नंबर, बिकॉज मोस्टली कंपनीज ने थोड़े बहुत सिंगल डिजिट ग्रोथ भी यहाँ पे पोस्ट की है, बाकी सारे बैंक्स एंड NBFCs ने अगर हम वैसे देखें तो। रेशियोज अगर हम यहाँ पे देखें तो 12% के आसपास इनका ओवरऑल रेशियो है। एवरेज यील्ड बेसिकली, एवरेज बोरिंग कॉस्ट इज एट 7.8%। निम्स अगर हम देखें तो 6.4% है पोस्ट मर्जर। कॉस्ट टू इनकम रेशियो 42%, क्रेडिट कॉस्ट 1.5%। डिस्पाइट इंक्रीजिंग प्रोविजनिंग 1% के आसपास इनकी ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट है, विच इज़ प्रिटी गुड। ROA अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ मर्जर यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज वी सॉ कि 181 करोड़ का यहाँ पे लॉस था, एंड वो लॉस भी क्यों था, बिकॉज एक तो है कि इंटरेस्ट इनकम कम हुआ है फॉर टाटा मोटर्स फाइनेंस इन FY25, एंड ब्रॉडली FY24 में एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गेन था इनके बुक्स में, एंड FY25 में इट इज़ अ फेयर वैल्यूएशन लॉस। तो एक यहाँ पे वो जर्नी रही, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ लॉस ऑफ 181 करोड़ रुपीज़ का।
ROE अगर हम देखें तो 12.6% का है, एंड आगे जाके ये ROE और भी रिलेटिवली थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बिकॉज अगेन कैपिटल बेस अभी बढ़ेगा, लाइक 7,000 और करोड़, 6,846 करोड़ का ये कैपिटल रेज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ROE यहाँ पे और थोड़ा बहुत म्यूटेड रह सकता है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, जब तक ये प्रॉफिटेबिलिटी उस पर नहीं लाते। GS3 दैट इज GNPA नेट NPA अगर हम देखें तो 1.9.8, एंड PCR 58.5 का यहाँ पे है, एंड इस वजह से ये नेगेटिव भी है, बिकॉज ये अगर बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी पे और यहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है। देन रेशियो एनालिसिस, तो बाकी अगर हम देखें तो ब्रॉडली ROE इनका कम हुआ है, राइट, बिकॉज ऑफ अगेन मर्जर का इम्पैक्ट यहाँ पे रहा है, तो इस वजह से ROE हैज़ गॉट डाउन। एंड बाकी अगर हम क्रेडिट कॉस्ट भी देखें तो क्रेडिट कॉस्ट की वजह से भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, प्लस कॉस्ट टू इनकम रेशियो हैज़ गॉन अप। देन पीयर कंपैरिजन अगर हम करें इनका, तो टाटा कैपिटल, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, L&T फाइनेंस, चोला एंड HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्रॉडली निम्स अगर हम देखें तो निम्स रिलेटिवली कम है इनके, दैट इज ऑल्सो बिकॉज अगेन बजाज फाइनेंस के साथ अगर आप कंपेयर करो तो बजाज फाइनेंस इज 9 के आसपास, 5-6% के आसपास टाटा कैपिटल है, दैट इज बिकॉज अनसिक्योर्ड मिक्स जो है तो बजाज फाइनेंस का रिलेटिवली ज़्यादा है, तो बिकॉज अनसिक्योर्ड मिक्स ज़्यादा तो निम्स रिलेटिवली वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, एंड इसी वजह से अगर आप देखो तो इनके जो ROE नंबर्स है, ROE नंबर्स आर रिलेटिवली हाफ एज कम्पेयर टू दी बजाज फाइनेंस नंबर्स। देन बाकी अगर हम ग्रोथ देखें तो दिस इज अगेन इंक्लूडिंग मर्जर, 41% की ग्रोथ इनकी रही है, बट अब एक्सक्लूडिंग मर्जर हमने देखा कि 23% की ग्रोथ यहाँ पे रही है इनकी टाटा कैपिटल की इन FY25, विच इज़ प्रिटी इन लाइन विथ बाकी के ग्रोथ नंबर्स के हिसाब से। सिक्योर्ड मिक्स लगभग 80% के आसपास है, विच इज़ अगेन चोला का है 90%, अगेन बिकॉज इनका होम लोन में एक्सपोजर है, लैप में एक्सपोजर है, जो जनरली सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पे सिक्योर्ड मिक्स इनका ज़्यादा है, उस वजह से बिकॉज सिक्योर्ड मिक्स ज़्यादा है तो रिलेटिवली कम यहाँ पे 2% का ROE इनका होता है, बट अगेन जैसे इस अनसिक्योर्ड मिक्स अगर बढ़ाते हैं आगे जाके तो मे भी इनका ROE यहाँ पे बढ़ सकता है। देन थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में अभी बात करते हो। सिस्टमिक क्रेडिट इन इंडिया, राइट, इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 13 to 15% से फ्रॉम FY25 से लेकर FY28, ये ओवरऑल सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ है। उसमें अगर हम NBFC अगर हम देखें तो NBFC इज स्लोली एंड स्लोली दे आर गेनिंग शेयर, लाइक 19% का था इन FY23 में, करेंटली 22% के आसपास हो सकता है, करेंटली 21% के आसपास है, बाय FY28 इज एक्सपेक्टेड कि 22% का हो, एंड उसमें क्रेडिट रिटेल क्रेडिट अगर हम देखें तो 14 to 16% के आकार से ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट 3 years, एंड उसमें भी NBFC क्रेडिट 15 to 17% के आसपास आने के एक्सपेक्टेशंस है। सो ब्रॉडली एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था इस पर कि रिसेंट टाइम्स में बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज ने इतना परफॉर्मेंस दिखाया नहीं, बिकॉज देयर वाज स्ट्रेस इन द मतलब माइक्रो फाइनेंस में स्ट्रेस था, ओवर लिवरेजिंग था, तो उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हुई थी। बट आगे जाके अभी जैसे इंटरेस्ट रेट्स कट हो रहे हैं, RBI ने भी रिसेंट जो मीटिंग हुई थी RBI की, तो वहाँ पे बहुत सारे इन्होंने दे अगेन अनाउंस मोर मेजर्स की इंफ्रा स्पेंडिंग हो, बैंक्स को भी दे आर सेइंग कि आप ज़्यादा लोन दे सकते हो नाउ। सो आगे आने लेट्स से 2026 2027 में अगेन एक्सपेक्टेशन है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी शुड परफॉर्म बेटर, बिकॉज प्रोविजनिंग अभी कम होगी, तो प्रोविजनिंग जैसे जैसे कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे बढ़ सकती है, जो ओवरऑल ग्रोथ है 20-25% की जो कंपनीज कर रहे हैं तो वो तो रहेगी, बट उसके अलावा प्रॉफिट्स में और ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट आ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द प्रोविजंस ऑन द बेस ऑफ FY25। तो इस वजह से एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाले 1-2 साल में बैंक्स एंड NBFCs एटलीस्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी लेवल शुड डू गुड, प्रोवाइडेड ये जो स्ट्रेस है तो वो कम हो जाए, एंड ये देखना पड़ेगा अगेन वी नीड टू ट्रैक ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि अगेन H1 ये Q2 FY26 कॉन कॉल्स में क्या डिस्कशंस होते हैं। देन की स्ट्रेटजीज क्या होने वाली है इनकी आगे जाके, तो हमने एक तो देख लिया कि दे वांट टू एक्सपैंड एंड स्केल देयर अफोर्डेबल लैप एंड अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, एंड जो सिक्योर्ड बिजनेस है तो उनको वो स्केल अप करना है आगे जाके, जहाँ जहाँ पे उन्होंने ब्रांचेस सेटअप किए हैं। और इसके अलावा अगेन कंटिन्यू द करंट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बाय एनहांसिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, तो प्रोडक्ट्स ऑफरिंग बढ़ाना, स्ट्रेंथनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो और भी ब्रांचेस सेटअप करना, स्ट्रेंथनिंग रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, क्रेडिट अंडरराइटिंग एंड कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर,
टू मेंटेन हाई एसेट क्वालिटी। तो अगर ज़्यादा कलेक्शन इंफ्रा आपके पास है तो आप एसेट क्वालिटी भी अच्छी खासी मेंटेन रख सकते हो, बिकॉज स्पेशली जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस लोन्स, वहाँ पे वी नीड अ टीम ऑफ एम्प्लॉयज़ जो डायरेक्ट ऑन ग्राउंड जाके सारे कलेक्शंस करें, बिकॉज अगेन ये गाँव में लोन्स दिए जाते हैं तो वहाँ पे इतना पेनिट्रेशन नहीं है ई नैश रिलेटेड चीज़ों का, बट इसीलिए एक वो एम्प्लॉयज़ जाके वो कलेक्ट करते हैं। देन लीवरेज टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स अक्रॉस लेंडिंग वैल्यू चेन टू एनहांस एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड इंप्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस एंड मैनेज रिस्क। तो टेक्नोलॉजी का यूसेज करना है यहाँ पे। मेंटेन क्रेडिट रेटिंग, राइट, क्रेडिट रेटिंग मेंटेन करना है। लाइबिलिटी मिक्स डाइवर्सिफाई करना है टू ऑप्टिमाइज द बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट जितनी कम रखते हैं उतना इनके लिए अच्छा है एंड रखना चाहते हैं इन देयर स्ट्रैटेजी पार्ट। कंटिन्यू टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप टैलेंट्स एंड हार्नेस द मर्जर विथ टाटा मोटर्स फाइनेंस टू बिकम फुल स्टैक प्रोवाइडर ऑफ व्हीकल फाइनेंस while leveraging current capabilities towards superior business outcomes। तो जो करंट एक्विजिशन हुआ है, मतलब मर्जर हुआ है ऑफ टाटा मोटर्स फाइनेंस का, तो उसमें उसको स्केल अप करना इन देयर फाइनेंसिंग व्हीकल फाइनेंसिंग डिवीजन को स्केल अप करना इज अगेन अ स्ट्रैटेजी दे विल बी टारगेटिंग। अब रिस्क्स क्या है, व्हाट आर द की रिस्क्स, तो ये बात करते हैं। तो डिक्लाइनिंग पीसीआर जो हमने देख लिया है कि 58% तक आ गया है, तो अगर ये बढ़ाना चाहते हैं लाइक 75% तक के अगर पोस्ट मर्जर भी इसको लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। एंड ये एक एंगल ये भी है कि अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने देखा, अच्छा अनटिल एंड अनलेस मैनेजमेंट सेज कि नाउ दिस इज द न्यू नॉर्मल, देन मे बी ये चीज़ें मार्केट एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से देखा नाउ दे आर इंक्रीजिंग देयर पीसा, तो अगेन वहाँ पे क्रेडिट रेटिंग में भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, जिसका इम्पैक्ट हो सकता है इन देयर बोरिंग कॉस्ट, राइट। अनसिक्योर्ड लोन मिक्स है ऑफ 20% का इनका, एंड दो मतलब धीरे धीरे कम ही हो रहा है इनका अनसिक्योर्ड मिक्स। 23% का था तो अभी करेंटली 20% का है। बट ब्रॉडली अगेन वी नीड टू ट्रैक, बिकॉज ओवर लिवरेजिंग अभी भी है सिस्टम में, दो धीरे धीरे ये कम हो रहा है अगेन बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स अगेन कम होंगे तो आगे जाके ये कम होने के एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज लोगों के पास ज़्यादा रीपेमेंट एबिलिटी आएगी टू रीपे द लोन्स। तो एक्सपेक्टेशंस है कि अनसिक्योर्ड मिक्स ने आगे और स्ट्रेस नहीं लाना चाहिए। बट अगर ये साइकिल अगेन उल्टी पड़ती है तो अगेन दिस इज वन ऑफ द रिस्क वी शुड बी कॉशियस अबाउट। देन नेक्स्ट रिस्क इज अबाउट अर्निंग सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट्स, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है कि 36% इनकी जो लोन्स है दैट इज एडवांसेस, दोज आर फिक्स्ड रेट पे एडवांसेस दिए हैं, जबकि फिक्स्ड रेट बोरोइंग मिक्स अगर हम देखें तो वो 55% का है, एंड दिस इज एज ऑफ जून 2025। तो इन रेड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट आपकी जो एडवांसेस की बुक है तो वहाँ पे ग्रोथ आएगी, बट दैट विल बी एट अ वेरी स्लो रेट। बट आपका जो फिक्स्ड रेट बुक है तो वो इतने मतलब रेट वहाँ पे ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा, बिकॉज अगेन 55% इज फिक्स्ड। आपको रीफाइनेंस करना पड़ सकता है, एंड टिल द टाइम मतलब जब तक रीफाइनेंस नहीं करते तब तक इनकी जो निम्स है तो वो मे बी यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो इनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू वो कंपनी जहाँ पे मेजॉरिटी जो बोरिंग मिक्स है तो वो फ्लोटिंग रेट पे है। इनका हार्डली 45% का ही है, तो यहाँ पे एक अगेन वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इनके निम्स पे, राइट। इंडिकेटिव वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें, सो ब्रॉडली प्री इशू 403 करोड़ के इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। ओवरऑल अगर हम 326 का भी जीएमपी अगर हम यहाँ पे पकड़े तो लगभग ओवरऑल वैल्यूएशन आता है 1,31,500 करोड़ रुपीज़ का। देन उसमें वी आर एडिंग दिस फ्रेश इशू अमाउंट दैट इज 6,846 करोड़, तो पोस्ट मनी वैल्यूएशन इज कमिंग एट 1,38,000 करोड़ के आसपास। FY25 का जो प्रॉफिट है दैट इज 3,655 करोड़ रुपीज़। पीई रेशियो आता है लगभग 37x का। अब पीबी रेशियो कितना आता है, अब नेटवर्थ में वी हैव एडेड दिस अमाउंट एज वेल 6,846 करोड़ का, तो पीबी रेशियो पोस्ट मनी आता है लगभग 3.3x का, अगेन बेस्ड ऑन ये जो 20 रुपीज़ का जो जीएमपी है एंड ऑन हायर प्राइस बैंड। बाकी अगर हम पीयर कंपैरिजन यहाँ पे करें ऑफ वैल्यूएशंस, तो लाइक ये कंपनी जो है लगभग 1,30,000 करोड़ की कंपनी होगी इन लाइन विद चोला विच इज अगेन व्हीकल फाइनेंसर, एंड वो बाकी भी सेगमेंट्स में एंटर कर रहे हैं। L&T फाइनेंस 60,000 करोड़, बजाज फाइनेंस 6 लाख करोड़ पे है। वैल्यूएशंस अगर हम पीबी के टर्म्स में देखें तो इन लाइन विद HDB है, लाइक HDB अगेन थोड़ा मिड कैप है बट अगेन इन लाइन विद HDB। बजाज फाइनेंस इज एट 6.5 का पीबी, श्रीराम इज एट 2.17, चोला इज एट 5.52,
बिकॉज अगेन ग्रोथ वहाँ पे इज़ कमिंग फ्रॉम अदर सेगमेंट्स जो वो स्केल अप कर रहे हैं, अनसिक्योर्ड, लैब एट्सेट्रा, तो वहाँ से ग्रोथ आ रही है। 2.5 अगेन, ये जो 2.5 है पहले 1.5 के आसपास था, एंड रिसेंट टाइम्स में इट हैज़ रैलीड लाइक 50-60% से, तो यहाँ पे एलिवेटेड दिख रहा है। बाकी क्रेडिट रेटिंग अगर आप देखो तो अच्छी खासी क्रेडिट रेटिंग है इनकी इन लाइन विद, तो वी हैव डिस्कस दैट कि इनको बेनिफिट मिलेगा। सो ब्रॉडली अगर हम कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन क्या है, तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है इनकी, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्केलेबिलिटी, मतलब ब्रांच नेटवर्क स्केल करना, कस्टमर्स ऐड करना, तो वहाँ से अच्छी खासी ग्रोथ आई है इनकी। नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, राइट, तो वहाँ से भी इनकी अच्छी खासी ग्रोथ आई है। वी हैव सीन इनकी 20% इनकी ग्रोथ, मोर देन 20% इनकी ग्रोथ रही है इन FY25 एक्सक्लूडिंग मर्जर। देन स्ट्रॉन्ग इनकी एसेट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी है। वी सॉ कि इनके जो मतलब GNPA नंबर्स है विच आर इन लाइन विथ द पीयर्स, हम कह सकते हैं 80% सिक्योर्ड बुक है, एंड बिकॉज ऑफ सिक्योर्ड बुक तो एक और कंफर्ट आता है इन वैल्यूएशंस। जनरली जो सिक्योर्ड कंपनीज, सिक्योर्ड लोन बुक जिनका होता है कंपनीज का, उनको रिलेटिवली हायर वैल्यूएशन मिलता है एज कम्पेयर टू द कंपनीज विच आर हैविंग लो, मतलब अनसिक्योर्ड मिक्स जिनका ज़्यादा है। देन ब्रांच नेटवर्क भी इनका अच्छा खासा है, अगेन गिविंग देम लोन अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। वैल्यूएशंस अगर हम देखें तो 3.5 के आसपास इनका PB आता है, प्लस टाटा का ब्रांड नेम एंड सिक्योर्ड बुक है, तो इनको और भी मे बी री रेटिंग मिल सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि मिलेगी, बट बिकॉज 80% का सिक्योर्ड बुक है, टाटा का ब्रांड नेम है, प्लस सिनर्जीज और भी प्ले होंगी, ग्रोथ अच्छी खासी है, तो एंड कंसिस्टेंटली ग्रोथ करते रहें, राइट, कंसिस्टेंटली ग्रोथ करते रहे। बाकी हमने रिस्क भी काफ़ी डिस्कस किए हैं, बट यहाँ से अगर ग्रोथ आती रही बाय सस्टेनिंग देयर ROA एंड ROE नंबर्स, तो यहाँ पे 3.5 में भी और री रेटिंग आ सकती है, विच इज़ मे बी सिमिलर टू लाइक बजाज फाइनेंस, जो बजाज का भी करंटली ब्रांड है, तो वहाँ उस लेवल पे में भी इनको मे बी वैल्यूएशन यहाँ पे मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड दे नीड टू ग्रो कंसिस्टेंटली एंड दे नीड टू मेंटेन देयर रिटर्न रेशियोज। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें देख के इट सीम्स टू बी अ गुड प्रपोजल। बाकी आपने अपने जो रिस्क प्रोफाइल है तो उसको भी यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।